मैं वीर तुम बहु सहचरों से होते विसरत सात हो, एकत्र फिर अन्याय से करते सभी आघात हो, होते विमुख तो भी अहो झिलता न मेरा वार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है, तुम वीर कैसे हो तुम्हें धिक्कार सौ सौ बार है। भारत के इतिहास के महान कवि रहे श्री मैथिली शरण गुप्त ने अपने जयद्रथ वध के संस्करण में ये ऐसी लाइनों को प्रदर्शित किया जिसे सुनने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हमारे समक्ष महाभारत का वह युद्ध चल रहा हो। इस जयद्रथ वध संस्करण में उन्होंने वीर अभिमन्यु की वो पराक्रम को हमारे सामने प्रदर्शित किया जिसे सुनने के बाद हमें अपने क्षत्रिय होने पे, हमें अपने राजपूतानों पे और हमें अपने महान योद्धाओं पे गर्व होता है। आज मैं आपके सामने जयद्रथ वध के ऐसे संस्करण लेके प्रस्तुत हुआ हूँ जिसे सुनने के बाद आप काफ़ी आनंदित महसूस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। ये कहानी महाभारत काल के उस 13वें दिन की है जब पांडव सेना को परास्त करने के लिए कौरव सेना के सेनापति प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। एक ऐसा व्यू था, उस समय इसको तोड़ना केवल कुछ लोगों को पता था और पांडव सेना में केवल अर्जुन और श्री कृष्ण वासुदेव ही इसके भेदन को जानते थे। जैसे मानो पांडव सेना ने अपने हथियार रख दिए हों और ये मान लिया हो कि जिस तरह कौरवों के छल से अर्जुन को युद्ध भूमि से कोसों दूर ले जाया गया और इस चक्रव्यूह की रचना की गई, मानो कि अब पांडवों का हारना निश्चित था। तभी उन 4 पांडवों के बीच में एक ऐसा 16 साल का नवयुवक प्रकट हुआ और कहा कि तातश्री, अगर आप आदेश दें तो मैं इस चक्रव्यूह को भेज सकता हूँ। श्री मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता जयद्रथ वध में वीर अभिमन्यु की इस पराक्रम को प्रदर्शित किया है और इतना ज़बरदस्त काव्य उन्होंने लिखा है कि जिसे सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद साक्षात में महाभारत के रण का दर्शन होता है। आइए उसी काव्य में छोटा सा संस्करण मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। जब युद्ध में जाने से पहले वीर अभिमन्यु उत्तरा से मिलने जाता है और उससे चक्रव्यूह का हाल बताता है, तब उत्तरा कहती है कि प्राणनाथ, इस युद्ध में मुझे क्यों न जाने आज एक अशुभ अनुभूति महसूस हो रही है, कृपया आप इस युद्ध में न जाएं। लेकिन क्षत्रिय वीर होता है, वो किसी के बहकावे में या किसी के मोह में नहीं फंसता। अभिमन्यु ने उसको ढांढस बधाते हुए उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए रणभूमि की तरफ निकलता है और काव्य के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि कैसा दृश्य रहा होगा उस वीर अभिमन्यु का उस मैदान में जाते समय। कि रण में विजय पाकर प्रिय मैं लौट आऊँगा यहाँ, चिंतित न हो मन में न तुझको भूल जाऊँगा वहाँ। देखो भला भगवान ही जब हैं हमारे पक्ष में, जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष्य में। यो धैर्य देकर उत्तरा को हो विदा सद्भाव से, वीराग्रणी अभिमन्यु पहुंचा सैन्य में अति चाव से। स्वर्गीय साहस देखो उसका 100 गुना उत्साह से, भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष प्रवाह से। फिर पांडवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा, रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा पुत बढ़ा। रणभूमि में रिपु सैन्य सम्मुख वह सुभद्रा सुत बढ़ा। पहले समय में जो सुरों के मध्य में सजकर भले, थे तारकासुर मारने गिरिनंदनी नंदन चले। वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक घिर रही है सूरवीरों सी घटा। उस रणभूमि को निहारते हुए धृतराष्ट्र संजय से बोलते हैं कि आज तो लगता है कि पांडवों का विनाश होना निश्चित है, आज कौरवों की विजय होनी निश्चित है, क्योंकि गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह की रचना की गई है जिसे भेद पाना किसी की भी बस की बात नहीं। तो बड़े खुशी से पूछते हैं कि वाचक विचारो तो जरा उस समय की अद्भुत छटा, कैसी अलौकिक गिर रही है सूरवीरों की घटा। दुर्भेद चक्रव्यूह सम्मुख धार्त राष्ट्र रचे खड़े, अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे व्याकुल पड़े। तत्काल ही दोनों दलों में घोर रण होने लगा, प्रत्येक पल में भूमि पे बलवीर गढ़ सोने लगा। रोने लगी मानो दिशाएं हो पूर्ण रणघोष से, करने लगे आघात सम्मुख सूर सैनिक रोष से। इस युद्ध में सौभद्र ने जो की प्रदर्शित वीरता, अनुमान से आती नहीं उसकी अगम गंभीरता। जिस धीरता से दुशत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ले लिया। करता हुआ कर निकर दुर्धर
शिष्ट के संहार को, कल्पांत में संतप्त होता सूर्य जो संसार को, सब और त्यों ही छोड़कर जिन प्रखरतर सरजाल को, करने लगा वह वीर व्याकुल शत्रु सैन्य विशाल को। सर खींचे उसने तूण से कब किधर संधाना उन्हें, बस विद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। कौदंड कुंडल तुल्य ही उसका वहां देखा गया, अविराम रण करता हुआ वह राम सम लेखा गया। उस युद्ध में, उस चक्रव्यूह के बीच में अभिमन्यु इस प्रकार युद्ध कर रहा था जैसे कि रावण को मारते हुए श्री राम भगवान अपने कौदंड से युद्ध कर रहे हैं। फिर कटने लगे अगणित भटों के रुंड मुंड जहां तहां, गिरने लगी कटकर तथा करपद सहस्त्रों के वहां, केवल कलाई ही कौतूहल बस किसी की काट दी, क्षण मात्र में अरिगणों से भूमि उसने पाट दी। करता हुआ वध वैरियों का वैर शोधन के लिए, रणमध्य वह फिरने लगा अति दिव्य दुति धारण किए। उस काल सुत सुमित्र के रथ हाँकने की रीति से, देखा गया वह एक ही 10-20 सात भीति से। उस काल जिस ओर वह संग्राम करने को गया, भगते हुए अरिवृंद से मैदान खाली हो गया। रथपथ कहीं भी रुद्ध उसका दृष्टि में आया नहीं, सम्मुख हुआ जो वीर वह मारा गया तत्क्षण वही। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये जो काव्य रचना मैंने आपको सुनाई आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीर अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, ऐसा कहा जाता है कि वो चंद्रमा का अंश था। जब इस महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए सभी देवताओं ने अपने अपने पुत्र को धरती पर भेजा, तभी चंद्रमा को अपने पुत्र से काफी मोह था। उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को धरती पर भेजूंगा, लेकिन बहुत ही अल्प आयु के लिए। उसी चंद्रमा का अंश बनकर अभिमन्यु इस धरती पर प्रकट हुआ, इस धरती पर पैदा हुआ और ऐसी वीर गति को प्राप्त किया जिस वीर गति को उस महाभारत युद्ध में किसी ने प्राप्त नहीं किया था। अकेला वह वीर 7 महारथी योद्धा से लड़ता हुआ मरा। कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जो उसके सामने आया हो और तीर खाकर न गया। दोस्तों, इस YouTube चैनल की शुरुआत करने का मेरा यही लक्ष्य है कि मैं आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से उन सभी योद्धाओं के विषय में परिचित कराऊं, उन सभी महर्षियों के विषय में परिचित कराऊं जिन्होंने हमारे धर्म को बहुत ही मजबूत बनाया, हमारे सनातन धर्म को बहुत ही सुदृढ़ बनाया। और मैं आपसे भी यही आशा करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी जान सके कि इस वीर अभिमन्यु के विषय में कि कैसे उन्होंने अपने पराक्रम को प्रदर्शित किया उस युद्ध में और वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों, ये अभी पहला पार्ट है, मैं वीर अभिमन्यु के और 2 पार्ट लेकर आऊँगा। कृपया आप मुझे आदेशित करें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं क्या मुझे और 2 पार्ट लाना चाहिए। अगर आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे YouTube चैनल की तरफ से मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हृदय से पूर्ण धन्यवाद। जय श्री राम।